परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय वंदनीय साध्वी प्रमुखाशी जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित अनुव्रत परिवार। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दिदेरो एक बार दोपहर में लालटेन लेकर घूम रहे थे। लोगों ने सोचा, भरी दोपहरी में लालटेन लेकर चलने का क्या प्रयोजन है, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतने बड़े दार्शनिक को कैसे पूछा जाए कि आप इस दोपहरी में लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हैं। वो भीड़, लोगों की भीड़ दिदेरो के साथ साथ पीछे पीछे घूम रही थी। उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसने पूछा दिदेरो से कि बाबा, आप क्या खोज रहे हैं। तब दिदेरो ने कहा कि मैं आदमी को खोज रहा हूं। लोग सोचने लगे, लोगों को आश्चर्य हुआ और प्रश्न किया कि हम क्या आदमी नहीं है। तब दिदेरो ने कहा कि मैं सबको जानता हूं, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, परंतु आदमी नहीं है। आदमी वह होता है जिसमें आदमियत होती है, इंसानियत होती है, ईमानदारी होती है, नैतिकता होती है। तेरापंथ धर्म संघ के नवम अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने मानव को मानव बनाने के लिए, आदमी को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए, आदमी की खोज के लिए, मानवीयता को जागृत करने के लिए एक 74 वर्ष पूर्व एक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसका नाम था अनुव्रत आंदोलन। संस्कृत कवि ने कहा है, अनाश्रया न शोभन्ते पंडिता वनिता लता। पंडित, स्त्री और लता ये आश्रय के बिना शोभित नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन रूपी बेल को भी सहारे की जरूरत होती है, आलंबन की जरूरत होती है, और वही जीवन आगे बढ़ता है। इस भौतिकवादी युग में अनुव्रत एक सुदृढ़ सहारा है। मानव अपने जीवन को मानव अपना जीवन अच्छा बना सकता है इस सहारे के माध्यम से। अनुव्रत असांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक आंदोलन है। अनुव्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने चरित्र का विकास कर सकता है और अपने आचार को शुद्ध बना सकता है। अनुव्रत अनैतिकता से संत्रस्त मानव को आध्यात्मिक नियंत्रण में लाने का एक अच्छा सुदृढ़ माध्यम है। राष्ट्र संत आचार्य श्री तुलसी के द्वारा स्थापित अनुव्रत आंदोलन के मुख्य रूप से 3 ध्येय थे। सबसे पहला कि जन साधारण में नैतिक निष्ठा पैदा हो, इसलिए अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात हुआ। दूसरी बात, धार्मिक के जीवन में व्याप्त धर्म स्थान और कर्म स्थान की विसंगति को दूर करना इसका एक लक्ष्य था। और तीसरी बात है, व्रत के द्वारा, छोटे छोटे व्रतों के द्वारा जो सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इस प्रकार अनुव्रत एक प्रकार से नैतिक निष्ठा को जागृत करने का अभियान है। आचार्य श्री तुलसी ने नैतिकता को एक सरिता कहा है, और इस सरिता के जल के माध्यम से मानव के मन को पवित्र बनाया जा सकता है, मानव के मन को पावन बनाया जा सकता है। जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना इस अनुव्रत आंदोलन का लक्ष्य बना है। हर व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी, नैतिकता व्याप्त हो, क्योंकि जहां ईमानदारी होती है वहां पर विश्वास बढ़ता है। अर्थात नैतिकता है वह विश्वास का आयतन है, नैतिकता विश्वास का घर है। एक बार असम में एक भाई ने दुकान खोली, और उस दुकान में जब वह बैठा, उसके अनुव्रत के नियम लिए हुए थे। वह एक अनुव्रती भाई था। उस दुकान के पास ही एक दूसरी दुकान भी खोली हुई थी। जब वह भाई कमाई करने के लिए बैठता, दुकान खोलता, उसके पास कुछ लोग आते
बात करते, भाव पूछते, दाम पूछकर दूसरी दुकान में चले जाते और वहां से वस्तु खरीदते। उसके सामने समस्या आ गई कि बिक्री नहीं हो रही है, धंधा कैसे चलेगा। काफी दिन बीत गए, इसी तरह क्रम चलता रहा। उसकी दुकान में ग्राहक आते, बात करते, उसे कुछ सुनाकर कि तुम इतना महंगे दाम में देते हो, तुम ठगाई करते हो, इस प्रकार कुछ बोलकर दूसरी दुकान में जाते और वहां से वस्तुएं खरीदते। काफी समय बीता और हकीकत सामने आ गई। असलियत सामने आ गई कि जो पास की दुकान थी, उसमें जो माल बेचा जा रहा था वह अशुद्ध माल था, नकली माल था। और जैसे ही लोगों को यह जानकारी हुई, लोग वहां से खरीदना बंद कर दिए और उस अनुव्रती भाई की दुकान से वस्तुएं खरीदना शुरू कर दी। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग गई और जो पास की दुकान थी वह तो इस स्थान पर आ गई कि अब उसे बंद करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुव्रत के नियमों को अपनाता है, वह वास्तव में सुखी जीवन और शांति का जीवन जीता है। और नैतिकता एक ऐसा विश्वास का घर है कि व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है। आज के जमाने में जो व्यक्ति नैतिक होता है, ईमानदार होता है, वह विश्वास को अर्जित करता है। इसलिए अनुव्रत आचार संहिता की एक धारा है कि व्यापार करते समय मिलावट नहीं करेंगे, ईमानदारी का पालन करेंगे। घर में, दुकान में हमारे भीतर ये भावना जगे कि केवल धार्मिक स्थानों में ही हमें नैतिकता को नहीं अपनाना, धार्मिक स्थानों में हमें धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करने हैं। हमें अपने घर में, दुकान में अनुव्रत को अपनाना है। यानी अनुव्रत के जो नियम है हमारे आचरण में आए, हमारे व्यवहार में आए, तभी वास्तव में अनुव्रत का जो ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वह सार्थक और सफल बन सकता है। अनुव्रत की आचार संहिता हमारे आचरण में आनी जरूरी है। परम पूज्य आचार्य प्रवर फरमाते हैं, अनेक बार उपदेश में भी लोगों को ये प्रेरणा देते हैं कि आप अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में और कोई देवी प्रतिष्ठित करे या न करे, परंतु नैतिकता की देवी को अवश्य प्रतिष्ठित करे। अपने मन मंदिर में ईमानदारी की देवी को अवश्य प्रतिष्ठित करे। तो परम पूज्य आचार्य का जो यह संकल्प है कि व्यक्ति ईमानदारी का जीवन जिए, सत्य का जीवन जिए और अपने आचरण में उस ईमानदारी को लाने का प्रयास करे। घर में और दुकान में जब आचरण में आ जाएगा तो घर और दुकान में अनुव्रत व कर्म स्थानों में भी आना जरूरी है। इसीलिए परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने गीत में भी लिखा है, धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। इस उलझन का धर्म क्रांति ही है कमनीय किनारा। बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अनुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा। तो अनुव्रतों के माध्यम से हम युग की धारा को मोड़ दे सकते हैं। इसलिए हमें ये इस बात पर ध्यान देना है कि वास्तव में धार्मिक कौन होता है। धार्मिक वही व्यक्ति होता है जिसके जीवन में, जिसके व्यवहार में, जिसके आचरण में नैतिकता आ जाए, जिसके जीवन में सुसंस्कार आ जाए। देश में आज गरीबी, हिंसा और आतंक, पर्यावरण प्रदूषण, नशा, दहेज जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इन समस्याओं का समाधान है अनुव्रत। अपनी सुख सुविधाओं के लिए आज मनुष्य पृथ्वी का दोहन करता जा रहा है। आधुनिक पीढ़ी के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं, अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का महत्व अधिक बढ़ गया है। और आज हम देखते हैं मनुष्य 4 संबंधों से जुड़ा हुआ है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पीपल, पर्सन टू प्लैनेट और पर्सन टू प्रॉफिट। मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति, समाज के प्रति, पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलता जा रहा है
और केवल व्यक्तिगत प्रॉफिट के लिए वह अपने शक्ति और समय का उपयोग कर रहा है। जो व्यक्ति केवल अपना व्यक्तिगत लाभ देखता है, वह व्यक्ति कभी समाज का सुधार नहीं कर सकता है और वह व्यक्ति संयममय जीवन नहीं जी सकता है। और इसका कारण भी यही लगता है कि असंयममय जीवन शैली ही व्यक्ति को केवल खुद का प्रॉफिट अर्जित करने में लगाता है। इसलिए हमें संयममय जीवन शैली को अपनाना है, तो अनुव्रत आंदोलन के आचार संहिता को अपने जीवन में आत्मसात करना है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की स्थापना की और इसके माध्यम से ऐसा लगता है अनुव्रत आंदोलन के माध्यम से आचार्य तुलसी अमर बन गए। आज अनुव्रत परिवार अमृत महोत्सव मना रहा है। 74 वर्ष संपन्नता पर और 75 वर्ष के शुभारंभ के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है और 1 वर्ष तक इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। मैं परम पूज्य अनुव्रत अनुशास्त्रा आचार्य श्री तुलसी से यही कहना चाहूंगी या यही प्रार्थना करती हूँ कि अनुव्रत आंदोलन के जो ये नियम है हर व्यक्ति के जीवन में आए और व्यक्ति का जीवन, उसका परिवार, समाज और राष्ट्र उन्नति की दिशा में आगे बढ़े और सुख चैन की नींद ले सके। इन्हीं भावों के साथ